तो है वो एक्चुअली शाहरुख खान ने भी एक बार यही बात बोली जो आपने बोली अभी। कह रहा मुझे ना उन लोगों से बड़ी वो होती है कि जेलसी जो लोग बड़े आराम से रहते हैं। कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली इनफैक्ट लोग बड़ी आराम से उठते हैं। तो आई गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग और मैं 10 बजे सो जाती हूँ। सो मुझे ऐसे लगता है बड़े आराम से उठते हैं लोग एंड फिर यू नो जैसे द डे कम्स वो वैसे दे टेक द डे द वे इट इज आफ्टर 12:30। लेकिन मुझे लगता है मेरा तो आधा दिन निकल गया। सही बात। एंड आई एम ऑलवेज रनिंग फॉर समथिंग और द अदर। लेकिन आई थिंक आपने वो बुक सीरियसली ले ली ना 5 AM क्लब। yes so yeah dad was happy, everybody was happy। आपने वो रंग दे बसंती की ना आमिर खान की बात सच कर दी। अच्छा उसमें वो बोलता नहीं कि लड़कियां तो वर्दी वालों पे मरती हैं। नहीं मैं तो बोलूंगी बिल्कुल हम आज तक वर्दी वालों पे मरते हैं। बिकॉज़ वो यूनिफॉर्म में एक ऑरा यस वो एक डिफरेंट ऑरा होता है उनका। एंड पता नहीं हमारी बैकग्राउंड शायद ऐसी है कि हम उसके बियॉन्ड शायद सोच ही नहीं सकते, देख ही नहीं पाते। आपने जेल बहुत अच्छे से कर लिया होगा उसमें बिकॉज़ आपने मदर को देखा होगा। बिल्कुल 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 इट्स ईजियर हमारे लिए थोड़ा बिकॉज़ आर्मी बैकग्राउंड होने से पता होता है कि लाइफ कैसी है। एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत यू हैव टू ऑन दी टो की बस चलते रहो बस चलते रहो। यस बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। मैं कई बार ये बोलती हूँ इफ माय पेरेंट्स gave me the wings to fly, I think my husband and my family gave me the sky to fly with those wings। And we used to go to the place Crystal वहाँ पर। yes, that चौक भंडारी ब्रिज के पास। yes that चौक we used to go there। बहुत फेमस रेस्टोरेंट या बहुत चीज़ें अभी तो खैर इनफैक्ट अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स हैव ओपन्ड देयर बट हम अभी भी पुराने रेस्टोरेंट पे जाना पसंद करते हैं। यू नो है हमारी यादें भी हैं और टेस्ट भी है वैसा। पर उसके अलावा मैंने एक चीज़ स्टार्ट की थी 2020 में which was supporting small businesses। because आपको पता होगा during COVID बहुत सारे ऐसे business start हो गए थे। people started working from home, घर से ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने लग गए थे। small brands, so brand campaigns जिसके लिए भी award that was a major part and I have to thank all these brands। There are a lot of girls, in fact, I think they should be educated on this। वो pageants में चली तो जाती हैं, but फिर उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि home, children and all that is now it should take a back seat and हमारी यही life बन गई है। But no, I don't agree with this completely। As a woman, you have to balance it out, and if you can balance between your profession and your family, only then you'll be successful and happy। You just can't say कि मैं वो सब छोड़ के you know I can do this। No। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग निखिल। कैसे हो आप? वेरी वेल थैंक यू। यू नो आज मेरी फैन मूवमेंट है एक तो। अच्छा। इतने सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ ना। पहले भी शाखा ने इंटरव्यू किया, आज वी आर डूइंग इन दी यू नो की 1-to-1 इंटरव्यू। सो इट्स विल बी माय फैन मूवमेंट फॉर यू। ओह सो स्वीट। दैट्स वेरी काइंड एंड जेनरस। नहीं थैंक यू सो मच। और इतने टाइट शेड्यूल में आपने टाइम निकाला। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो अवार्ड के बारे में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आई थिंक आपको। No, this was basically a national award which was felicitation in Mumbai in Holiday Inn again। So this was exceptional woman of excellence। I was selected from Madhya Pradesh zone। Okay, so it's a national हर स्टेट से एक? No, हर स्टेट से उन्होंने चूज किया है but at a national level। So usually क्या होता है कि because of the social media आजकल you know after 2020 social media ने इतना पावरफुल मूव दिखाया हमारी कंट्री में कि लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इसकी अहमियत क्या है। यू नो सो ओवर द इयर्स वॉट एवर लिटिल वर्क इन माई कैपेसिटी जो भी मैंने किया सोसाइटी के लिए सिंस आई एम बेस्ड इन मध्य प्रदेश। सो व्हेन पीपल डू द प्रोफाइलिंग वो सब देखते हैं तो उसके बेसिस पे जो काम मैंने अपनी तरफ से किया उसके लिए दे हैड फेलिसिटेटेड। यू आर डूइंग गुड जॉब। यू नो मतलब कि आपकी प्रोफाइल देखो तो यू नो आधे लोगों को तो आपसे वो जेलसी हो जाती होगी, आधी लड़कियों को खास करके होती होगी। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि जो यंगर लॉट है, जो यंग लड़कियां हैं और जो मेरी हम उम्र की भी विमेन हैं, दे फाइंड मी वेरी इंस्पिरेशनल। सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ माई डिसिप्लिन, माई एज, माई एक्सपीरियंस, वो कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं और रोज़ मुझे DMs आते हैं कितने सारे जब वो मुझे
ये चीज़ लिखते हैं कि मैम डिसिप्लिन बहुत है आपकी लाइफ में, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। एंड आई थिंक निखिल, किसी को इंस्पायर करना लाइफ में हमारा मेन मोटो है। सो जेलसी तो मुझे नहीं लगता। जेलसी इन द सेंस कि प्रीति कैसे कर रही है ना, कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। आई रियली डोंट नो, टचवुड मुझे लगा नहीं कभी ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि कभी किसी ने बोला नहीं ऐसा। नहीं, वैसे चीजें बोलता नहीं ना। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लगता है, मुझे लोगों की लाइफ से जेलसी होती है कभी कभी कि कितनी आराम से रह रहे हैं सबके साथ। वो तो है, वो एक्चुअली शाहरुख खान ने भी एक बार यही बात बोली जो आपने बोली अभी। कह रहा मुझे ना उन लोगों से बड़ी वो होती है कि जेलसी, जो लोग बड़े आराम से रहते हैं। कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। इनफैक्ट लोग बड़ी आराम से उठते हैं। तो आई वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग और मैं 10 बजे सो जाती हूँ। सो मुझे ऐसे लगता है बड़े आराम से उठते हैं लोग, एंड फिर यू नो जैसे द डे कम्स वो वैसे दे टेक द डे द वे इट इज आफ्टर 12:30। लेकिन मुझे लगता है मेरा तो आधा दिन निकल गया। सही बात। एंड आई एम ऑलवेज रनिंग फॉर समथिंग और द अदर। बट लेकिन आई थिंक आपने वो बुक सीरियसली ले ली ना, 5 AM क्लब। यस यस यस। आपके पास 3 घंटे ज्यादा हैं सबसे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो शुरू से ही प्रीति आप हमेशा फिटनेस और ये सब था, या इट्स केम लेटर इन द लाइफ? No. Fitness was always very, very, very close to my heart from the very beginnings. I'm basically my background is from the armed forces. So आपको पता ही है कि armed forces में fitness को बहुत अहमियत दी जाती है. So we are 2 daughters and हमारे dad ने he is also very fit, touch wood, and उन्होंने हमेशा से ये सिखाया था. Even my mother, she was a basketball player in fact. So हमारी पूरी फैमिली में you know fitness को बहुत अहमियत दी जाती है. But yes, workout, gym, ये सब बहुत later on life में आया. Earlier on तो when I was young, I would say I was more of an athlete and I used to play badminton, swimming, horse riding, sports, ये सब चीज़ें. But जब जिम की सुविधा हो गई हमको तो फिर हमको लगा चलो इसी में 2 घंटे हम अपने निकाल लेते हैं. But it's been always a part of my life. So your father was in the army, है ना? Yeah, he retired as a brigadier from the armed forces. Nice. Yes, and my grandfather was also in the armed forces. So yeah. अभी भी आर्मी चल रही है ना? अभी भी आर्मी चल रही है. Yes, yes, yes. अभी भी आर्मी चल रही है. तो ये पापा का डिसीजन था कि you know कि शादी प्रीति की आर्मी में ही करनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरे डैड का डिसीजन तो था ही नहीं कि शादी भी करनी है. अच्छा, उनका था कि नहीं करनी? उनका कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था. So frankly speaking, वो हमेशा से चाहते थे that you know I should wear a uniform. उन्होंने शुरू से ऐसा सोचा था. And yes, मेरा भी बहुत मन था, but you know as destiny takes you. I met my husband when I was in the final year of my college. So it's a love marriage? It's a love marriage, yes. I'm a Sardarni, basically married to a Hindu, and he's a lovely guy. And we met many years back and we got married in the year 97. Okay. And yeah, मतलब आर्मी से मैंने लिंक नहीं तोड़ा. Indirectly, I continued in the forces. So yeah, dad was happy, everybody was happy. Yes. And आपने वो रंग दे बसंती की ना आमिर खान की बात सच कर दी. अच्छा. उसमें वो बोलता नहीं कि लड़कियां तो वर्दी वालों पे मरती हैं. नहीं, मैं तो बोलूंगी बिल्कुल हम आज तक वर्दी वालों पे मरते हैं. Because वो यूनिफॉर्म में एक ऑरा, yes, वो एक डिफरेंट ऑरा होता है उनका. एंड पता नहीं हमारी बैकग्राउंड शायद ऐसी है कि हम उसके बियॉन्ड शायद सोच ही नहीं सकते, देख ही नहीं पाते. आपने जेल बहुत अच्छे से कर लिया होगा उसमें, बिकॉज आपने मदर को देखा होगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इट्स ईजियर हमारे लिए थोड़ा, बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड होने से पता होता है कि लाइफ कैसी है. एब्सोल्युटली, थोड़ा बहुत यू हैव टू ऑन दी टो की बस चलते रहो, बस चलते रहो. यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है. तो पंजाब से फिर दिल्ली और ये सब चीज़ें कहाँ से आई जिंदगी में? सो जब मुझे ये कोई सवाल पूछता है ना, निखिल मैम आप हो कहाँ से, तो मैं हमेशा इंडिया बोलती हूँ. क्योंकि बचपन से आप पैदा कहीं होते हो. एंड सिंस डैड वाज इन द फोर्सेस, तो हर 2-2.5 साल के बाद हमारी डैड की पोस्टिंग आती है, तो पूरी फैमिली साथ में जाती है. एंड देन उसके बाद देन आई गॉट मैरिड इनटू द फोर्सेस. सो उसके बाद हस्बैंड की जहाँ पोस्टिंग आती थी तो हम कहीं जाते थे, सब जगह. सो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि यू नो आई एम फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. एंड व्हेन आई से जबलपुर, तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैम जबलपुर से तो है नहीं, एमपी से तो है नहीं है, क्योंकि समझ तो आता होगा कि यू नो वेयर इज शी फ्रॉम. बट यस, सिंस माई हस्बैंड्स फ्रॉम द इन्फेंट्री, तो उसमें थोड़ा सेपरेशन ज़्यादा रहता है. एंड यू नो दे आर मोस्टली ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल. थोड़ी टफ लाइफ रहती है. सो वी हैव टू होल्ड द फोर्ट. हमें बच्चों की एजुकेशन, अपना करियर, घर,
संभालना पड़ता है when you know they are working for the country, they're there at the border. So I decided to stay back in Jabalpur, and I was working there. I was heading a finishing school, and थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे वहाँ पर, and बहुत अपनाया, and उसकी वजह से मुझे you know I used to love working, and it was a challenge for me initially because you know आप outsider होते हैं, आप कहीं जाके रहते हैं, so लोगों को जानना, लोग आपको पहचाने, आपके काम को पहचाने, so it took me good 13 years I would say, तब से मैं वहाँ हूँ, but yes we travel all over the country. Okay. तो 13 ईयर से जबलपुर में ही है ना योर बेसिस. मेरे को ऐसा लगता था जैसे आप दिल्ली में रहते हो कहीं पे. एक्चुअली अभी तक पता ही नहीं किसी को कि मैं कहाँ रहती हूँ, बिकॉज़ ये अच्छी बात है. वी कीप ट्रैवलिंग यू नो फॉर वर्क एंड अदर पर्पस आल्सो. फैंस आपके हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे ना कि कहाँ है प्रीति, कहाँ है एंड कई लोग तो लिखते भी है ना स्टेटस फ्रॉम यहाँ वहाँ, मैं तो वो भी नहीं लिखती, तो यू नो पता भी नहीं लगता कहाँ है, बट आपको पता चल गया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ. लोगों को पता लग जाएगा आज तो. यस ऑफ कोर्स. तो जब ये इमेज कंसल्टिंग और ये सब ग्रूमिंग आपने स्टार्ट की, तो दैट वाज योर फाइनल डिसीजन कि यही करना है, या नहीं ये एज ए चांस आपको आया कि करना है मुझे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते हैं. सो मैंने अपने करियर की शुरुआत एज एन एजुकेशनिस्ट की थी, एंड बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कुछ सालों के बाद कि एजुकेशन से ज़्यादा एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, बट उससे ज़्यादा एक पर्सनैलिटी को उभारने की, सॉफ्ट स्किल्स की, इन सब चीज़ों की बहुत अहमियत रहती है इंसान में. सो इनिशियली तो मैंने विमेन के लिए सोचा कि यू नो ग्रूमिंग करूँ, ये सब करूँ, बट लेटर ऑन आई गॉट इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग. सो मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स एकेडमिक्स डू मैटर, बट जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जाते थे, जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा स्टैंड करते थे क्राउड में, उनमें एकेडमिक्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स एंड बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ओरिएंटेड स्किल्स ऐसे रहते हैं विच actually make them stand out of the crowd, you know. So that is one reason, and of course 2015 में I was the runner up for Mrs. India. So वो एक change था I would say in my life, जहाँ से मेरे को एक अच्छा platform मिला, because a lot of people started following me and they started recognizing my work. So I'm really thankful to that particular year जब मुझे ये और ये क्यों सोचा आपने कि I have to participate in Mrs. India? Because Miss India जाने का कभी चांस नहीं मिला, एंड हम डरते भी थे तब, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ. तब एक ही मिस इंडिया होता था, फेमिना मिस इंडिया, एंड बहुत सारे क्राइटेरियाज होते थे. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मॉडलिंग, बॉलीवुड और ये सब चीज़ों में पहले पेरेंट्स थोड़ा सा हेसिटेट करते थे, एंड हमारे टाइम में भी हेसिटेट करते थे, एंड बोलते थे कि यू हैव टू हैव अ करियर, बिकॉज उसको हॉबी के तौर पे लिया जाता था अर्लियर, यू नो. But now people have started making a career out of it. So तब मैंने कभी सोचा ही नहीं था that I will get into all this. But once I got married, I think, of course, मैं कई बार ही बोलती हूँ, if my parents gave me the wings to fly, I think my husband and my family gave me the sky to fly with those wings. So मेरे पूरी फैमिली ने, खास करके मेरे बच्चों ने, आई हैव टू ग्रोन अप बॉयज़, उन्होंने मेरे को बहुत पुश किया, एंड देन ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया कि यू नो नाउ यू हैड 2 चिल्ड्रन, आप एज अ वुमन कुछ अचीव करते हैं लाइफ में व्हेन यू गेट मैरिड, एजुकेशन के बाद फिर आप अपना करियर भी संभालते हैं, यू हैव चिल्ड्रन, एंड उसके बाद देन आप सोचते हैं कि यू नो यू वांट टू अचीव समथिंग मोर. बट ऑन द कॉन्ट्ररी मेरी फैमिली ने ऐसा सोचा दैट यू नो आई थिंक you should go for this kind of a और वैसे भी आर्मी वाइफ्स को एक्चुअली आर्मी में भी ड्यूटी होती है ना कि वहाँ पे भी उनको एक कुछ करना पड़ता है काम की. बहुत बिल्कुल हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं एज एन आर्मी वाइफ. हमको
यही नहीं कि आप जो ग्लैमर देखते हैं आप वो सब चीज़ें, नो, हमको बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हमको जो सोल्जर्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, उन सबको बहुत सपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज एज एन ऑफिसर तो फिर भी आप अपनी फैमिली को देख सकते हैं, बट एज अ सोल्जर दे आर मोस्टली एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहता है। सो वी हैव टू मैनेज ऑल ऑफ दैट। तो फिर वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है ना सब कुछ, तो है ना कि उनको भी संभालना। तो आपने कहा कि क्यों ना एज इसको थोड़ा सा और पुश किया जाए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू से फैशन था जिंदगी में, या जो अभी स्टाइलिंग चलती है, यू लुक वेरी गुड ऑन इंस्टाग्राम, है ना, तो ये क्या शुरू से था या ये भी लेटर ऑन लाइफ में आया? तो निखिल, इंस्टाग्राम तो मुझे पहले समझ ही नहीं आया था। एक्चुअली 2020 में मुझे अच्छे से समझ में आया। अब समझ आ गया कि इंस्टाग्राम की क्या पावर होती है। सो या व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई रिमेंबर हम लोग कुछ पैजेंट्स और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो तब मुझे पंजाबी मूवी का ऑफर आया था। तो आई वॉज लिविंग विद माई नानी एंड जिद्दा कहते ना, नहीं कुड़ियाँ एक्टिंग नहीं करदियां ने, शी टोल्ड मी नहीं एक्टिंग पासे नहीं पैना तुसी। लाइक चलो ठीक है। फिर मेरे डैड को बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ। नहीं बेटे, अभी तो आपको पढ़ाई करनी। आई वॉज मिस GCW अमृतसर। ओके, या गुरु नानक कॉलेज। या GCW, so Government College for Women. So that point of time I was Miss GCW, और जैसे ही आपको कुछ ऐसा मिलता है तो obviously people start connecting with you. तो हमारे कॉलेज तक they came and they asked me for some ads, some movies and everything, and then marriage happened. तो हीरो पता कौन था? कौन? नहीं कभी पूछा भी नहीं? कभी नहीं पूछा, एक्चुअली कभी नहीं पूछा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे प्रोटैगनिस्ट का रोल मिलेगा, शायद मुझे कोई लीड रोल मिलेगा, लेकिन वो रोल तक जाने का मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली पूछ तो लेते, बाद में पूछ लेते। आई नो, नाउ आई रिग्रेट कि वो एक ब्रेक मिल रहा था, बट इट्स ऑल राइट। क्या पता अभी मिल जाए। कोई सास का रोल। No, सास का, because if Neeru Bajwa is doing in this age, है ना, absolutely. माधुरी दीक्षित और no, I truly agree. Look at Malaika Arora, look at Shilpa Shetty, look at all these women. ठीक है, not everybody kind of does this, but जिसमें वो spirit रहती है, to do it, I think you can. I think if you really manifest this thing कि हो जाएगा ये। या चलो, क्या पता पंजाबी मूवी से ही स्टार्ट हो जाए। नहीं, हो जाना चाहिए। पंजाबी मूवीज तो इट्स लाइक आजकल तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं वो। Yes, absolutely. So you watch पंजाबी मूवीज और सॉन्ग्स? Songs, of course, I like पंजाबी songs. एंड मूवीज़ थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज जब हम पंजाब में रहते थे दैट टाइम हम शायद ज़्यादा देखते थे, बट सॉन्ग्स यस। तो अभी कितना होता है कि पंजाब से जुड़ना कुछ रहता है जबलपुर में, या? माई पेरेंट्स आर इन पंजाब, Okay. इन फैक्ट आई एम गोइंग टू विजिट देम शॉर्टली, सो उन्हीं के पास आना होता है मेरा यूजली। माई मदर एंड फादर दे लिव इन अमृतसर, सो उन्हीं के पास होता है। एंड मैं ऐसा रखती हूँ कि वंस इन अ ईयर दरबार साहब जाके मत्था ज़रूर टेकूँ। So I was born in Amritsar. Oh my God! So it's, yeah. मेरे दिल के बहुत करीब है वो शहर। Yes. It's गुरु की नगरी, और मेरी पहली जॉब जो थी वो it's in अमृतसर, My FM. Okay, wonderful. So I was there with My FM in अमृतसर। तो इतना प्यारा शहर है ना वो। बिल्कुल, मैं नहीं भूल सकता उस शहर। आई एग्री। मैं कहीं भी रह लूं, कुछ पावर है उस शहर में, है ना। सो या तो मैं ऐसा रहता है मेरा कि साल में एटलीस्ट एक बार तो मैं जाऊं। सो इस बार भी सडनली बन गया ये प्लान। बनना होता है तो बन जाता है। नहीं, ऐसे ही बनते हैं प्रोग्राम, और वो जो होते हैं ना कि प्लान करके, वो वाले मेरे को लगता है सक्सेसफुल नहीं होते। एकदम वाले प्लान ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एब्सोल्युटली। तो दरबार साहब में होता है कि वहाँ पे वो कड़ा पसंद है? बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट हम कितनी भी कोशिश कर लें उसको घर पे बनाने की, आई डोंट थिंक वो वैसा बनता है। या आई लव टू ईट कड़ा प्रसाद। तो और क्या पसंद है अमृतसर में? कुलचे? यस, कुलचे, आई लव दोस कुलचे। तो हमारे एक जूलर हैं वहाँ पे, फैमिली जूलर है, लौरिया दी हट्टी। ओके। बहुत पुराने हैं वो। पार्टीशन में जब हमारे नानके वहाँ आए थे तब से वो फैमिली बिजनेस उनका जूलर्स का चल रहा है। मैं कहीं नहीं खाती हूँ कुलचे, वी गो उनके पास कुछ ज्वेलरी या कुछ हम फैमिली ज्वेलर्स से लेते हैं। तो हम जब भी जाते हैं तो मेरी मॉम उनको पहले से बताते हैं कि दीदी आ रही हैं और आपने वो कुलचे लाने। वो ज्वेलरी बाद में दिखाएंगे, वो पहले मुझे सारे कुलचे खिलाने लग जाते हैं। एंड या आई लव इट। अब खाने पीने का तो उसकी डाइटिंग कैसी तैसी हो जाती होगी ना।
ठीक ऐसा कुछ नहीं है. See, I eat everything, but I eat very intelligently and I work out. मुझे लगता है एक लाइफ दी है हमको भगवान ने, उसको अच्छे से एंजॉय करो, बट किसी भी चीज़ का मतलब लिमिट में रह के यू कैन. सो मैं सब कुछ खाती हूँ, बट और शुगर आई टेक शुगर. आई नो इट्स हार्मफुल. आजकल बहुत सारे ऐसे उसके ऊपर आ रहा है, you know, people are discovering कि it's very very harmful, but I have sweet teeth, not tooth. I would say मुझे मीठा कुछ थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता है. तो आई थिंक मेरे को लगता है अभी बैग में चॉकलेट्स तो होंगी. यस यस. अब हम डार्क चॉकलेट पे आ गए हैं ताकि लोगों को लगे ना ज़्यादा कि मीठा खाते हैं, बट मैं खाती हूँ. इनफैक्ट मैं अभी ब्रेकफास्ट खा रही थी और मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे ये जो तुमने प्लेटर बनाया ये सारा तुमने ही खाना है. क्या? मैं नहीं खाना. ऐसे मैंने ही खाना है. राइट फ्रॉम एग्स टू सॉसेजेस टू बनाना ब्रेड टू एवरीथिंग वाज देयर ऑन माय प्लेट. आई वाज लाइक नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा सब खाना है. आई वांट टू ईट एवरीथिंग. आपने पहले भी ना इंटरव्यू में बोला था विशाखा के साथ कि यू नो आई ईट इन मॉडरेशन. यस आई डू. है ना? Yes. वो जरूरी है लाइफ में, है ना? और क्या अमृतसर की याद है, कुछ है कि कहाँ घूमते थे उस समय? जब हम कॉलेज में थे तो गेड़ी मारते थे ऑब्वियसली, एंड लॉरेंस रोड हमारी काफ़ी वो हैपनिंग प्लेस होती थी. जीटी रोड, क्वींस रोड, यस, ये सब चीज़ें होती थी हमारी. तब बहुत सारी घूमने की जगहें नहीं होती थी हमारी, बट आई थिंक एक्चुअली अभी भी नहीं है अमृतसर में, लेकिन वहाँ खाने की जगह इतनी है कि बहुत ज़्यादा. And we used to go to the place Crystal वहाँ पर. Oh yes. That चौक. भंडारी ब्रिज के पास. Yes, that चौक we used to go there. बहुत चीज़ें. Yeah, बहुत चीज़ें. अभी तो खैर in fact a lot of restaurants have opened there, but हम अभी भी पुराने रेस्टोरेंट पे जाना पसंद करते हैं. You know, है हमारी यादें भी हैं और टेस्ट भी है वैसा. अच्छा, प्रावादा टाबा. Yes, the brothers. सो हम वहाँ जाते हैं, बट लेट मी टेल यू निखिल, लास्ट टाइम हम गए वहाँ पे खाने के लिए तो हमको पता ही नहीं था. हम सब ने अपने अपने ऑर्डर कर दिए. उसके बाद देखा ये हम तो खा ही नहीं सकते इतना. यू नो, द वन थाली इज आई थिंक जस्ट इनफ फॉर 3 people to share. 3 people to share. It's like such a big helping. तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में, अभी क्या है? सो देखिए, मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ग्रूमिंग क्लासेस हैं वो तो मैं करती ही रहती हूँ, पर उसके अलावा मैंने एक चीज़ स्टार्ट की थी 2020 में, which was supporting small businesses. Because आपको पता होगा ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे ऐसे बिजनेस स्टार्ट हो गए थे. पीपल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम. घर से ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने लग गए थे. स्मॉल ब्रांड्स, सो ब्रांड कैंपेन्स जिसके लिए भी अवार्ड, that was a major part and I have to thank all these brands. So initially people never used to understand. वो बोलते ये मैम एड्स क्यों करती हैं इनकी, क्या, but that was supporting them. उनको कहीं ना कहीं विश्वास होता था that you know मैम आप हमारे प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा you know, and social media is the best platform जहाँ से you can reach up to people. So कोई प्रोडक्ट्स होते थे या कुछ भी आइटम्स होते थे तो I used to you know do the brand campaigning with them. एंड जिसकी वजह से दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करते थे, बट नाउ आई एंडोर्स अ लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स ऑल्सो. क्योंकि क्या होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इज़ वन बिट, होर्डिंग्स लग जाती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, बट अगर कोई आपको आपके लाइफस्टाइल के लिए फॉलो करता है, आई फील, एंड आप उन ब्रांड्स के बारे में लोगों तक पहुंचाते हो कि यू नो व्हाट इज दिस ब्रांड ऑल अबाउट एंड व्हाई आर यू यूजिंग इट और व्हाई इज इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है. सो या आई डू अ लॉट ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड हेल्प दीज पीपल. और वो अच्छी चीज़ है ना कि अगर आपके हमारे पास कोई एक पावर है तो हम क्यों ना उस चीज़ को. व्हाई नॉट, यस, एब्सोल्युटली, हमारा काम ही ये है, यू नो, कि अगर मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ और उसकी सेल हो सकती है तो why not I? Yes, absolutely. So that is a part of my life. I do that also apart from my grooming and wellness, associated with a couple of So grooming events. कितनी मुश्किल, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, grooming कितनी मुश्किल है लोगों को सिखानी, because मुझे लगता है कि कुछ तो अंदर ही होता है. येस, एब्सोल्युटली, ऐसा मैं ज़रूर मानूंगी कि लोगों के अंदर तो होता ही है, बट कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स होते हैं, यू नो, कुछ बेंचमार्क्स होते हैं सोसाइटी में. आपको कोई एक तरीका होता है हर एक चीज़ का, और पॉलिशिंग जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है. जब लोग मेरे पास एक्चुअली आते हैं वो कहते हैं कि मैम
पता नहीं क्या सिखाने वाली हैं हमको, पता नहीं क्या सिखाने वाली हैं। तो हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। देखिए, किसी को कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम रहती है, किसी को स्टाइलिंग चाहिए, हाँ, सो किसी का स्टेज प्रेजेंटेशन, कोई इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, सो उन सब को चाहिए रहती हैं, यू नो। तो लोग आजकल उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से भी जानने लगे। इट्स ईजियर फॉर देम टू रिलेट टू दैट, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट इंटायरली दैट, नॉट द whole personality, is just the image. So image consultancy is a wider you know, perspective, and those are little parts of it. So we take up body language, we take up communications, personality development, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको पिक्चर कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, उससे क्या हो जाता? नहीं हो तो पता नहीं क्या होता है, वो तो एक अलग चीज थी कि क्या होता, लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो कर लेनी चाहिए। मतलब आप मतलब ये मुझे कहने का, इसलिए लग रहा है बिकॉज़ योर एक्सप्रेशन ना, इट्स टू गुड। मतलब कि वो बीच में जब आप बोलते बोलते, यू नो, योर आईज, योर जो मूवमेंट है, वो सब चीजें, वो दैट इज, आई थिंक हम कैमरा से इतना प्यार करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हु शूट आल्सो से, यू नो, आई फील सो हैप्पी जब कोई कैमरामैन जानता नहीं है कि कौन है, आज कौन आ रहा है कैमरा पे, एंड देन सडनली दे सी मी, वो एक साई ऑफ रिलीफ होता है ना, उनको लगता है ओ प्रीति मैम है, कूल, बहुत अच्छा है, मतलब उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो सब स्टॉक कर रहे होते हैं ना। बट आई लव द कैमरा, आई लव द कैमरा। शुक्र है आज मिलना हो गया। नहीं, उनको ज्यादा वो नहीं लगती, एफर्ट नहीं लगती, बिकॉज आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। उनको बताना नहीं पड़ता होगा कि मैम ऐसे करो या वैसे करो, यू हैव टू नो कि आप बल्कि बताए तो ऐसा कर, ऐसे जैसे आपने मेरे को भी बताया कि यू नो निखिल आज यहाँ करते हैं, कैमरा ऐसे लगाना। मुझे था, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। पर लोग फोटोज खींच लेते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि बैकड्रॉप होना चाहिए, यू नो, कोई ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। बिकॉज सी, हमारा काम ही है, हमारा प्रोफेशन ही है, हम सराउंडिंग्स को, हम हर एक चीज़ को देखते हुए उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यू नो। तो अभी हस्बैंड को कैसा रहता है कि यू नो प्रीति को देख के कि यू नो प्रीति यू चेंज्ड अ लॉट, या प्रीति सेम, यू नो? वो तो आपको हस्बैंड से ही पूछना पड़ेगा। वो कुछ तो बोलते होंगे। बट आई थिंक आई एम द सेम फॉर हिम, बिकॉज व्हेन आई गॉट मैरिड ऑल्सो, यू नो, हमारे आर्मी में भी आई वाज, वहाँ पे भी कोई क्या मे क्वीन हुआ था या कुछ, काफ़ी सारे ब्यूटी पैजेंट्स होते रहते हैं आर्म्ड फोर्सेस में। So I was newly married, and that time also I was May Queen. तो शुरू से I think he knows that this has been a part of me. So मुझे नहीं लगता ज़्यादा difference होगा. But he feel proud ना? I just hope. नहीं, वो होगा ही होगा, मतलब यार. Yeah, I'm sure he does, because that's why he supports me, and obviously when a man और एक feels, supportive partner होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी। Oh, absolutely. You cannot do it alone. अगर आप सोचो कि you know I'm just doing it and nobody supports me, नहीं, ऐसा story नहीं. You need family support. Yes. Your parents, your in-laws, your husband, your children, हर किसी की। और आप अगर अपना लाइफ को एक बैलेंस करते हुए चलो, so who will not support you? You know, आप ये बोल के तो नहीं निकल सकते। A lot of girls, in fact, I think they should be educated on this. वो pageants में चली तो जाती हैं, but फिर उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि home, children and all that is now, it should take a back seat, and हमारी यही life बन गई है। But no, I don't agree with this completely. As a woman, you have to balance it out, and if you can balance between your profession and your family, only then you'll be successful and happy. You just can't say कि मैं वो सब छोड़ के, you know, I can do this. No. I won't. मेरे को चैन की नींद नहीं आएगी। वो होना भी नहीं चाहिए। You have some responsibilities. You have to fulfill that, and उसके बाद जो आप मर्जी करो अपनी लाइफ में। Absolutely. That's what my husband keeps telling me. He never checks my bank balance, because he says, listen, whatever you do, तुम अपना enjoy करो. I am not even interested to know. So he actually never checks my bank balance. He is not interested in. इसी को तो प्यार कहते हैं ना। Yeah, absolutely. He knows कि मैंने प्रीति को आजाद छोड़ रखा है, you know, है ना। वो तभी तो आपने बोला ना कि आसमान दिया उन्होंने। Yeah, he of course did. तो I think compatible होना बहुत important होता है। Partners को एक दूसरे को understand करना बहुत important होता है। And you know, when you do things, when you're passionate about things, तो आपको कौन नहीं support करेगा? So you met him in Amritsar?
No, actually, I met him in Indore. There is a place called Mau. I met him there. Okay. And then he was again posted to Shimla. Okay. So my dad was also posted there. And In Mao? No, in Shimla. Okay. So I got an opportunity to work with him as a counselor for one of the Oh. camps and all that. So that is the time that, you तो know. पापा बॉस थे? नहीं, पापा मेरे हस्बैंड के बॉस नहीं थे, बट पापा मेरे हस्बैंड के बॉस के फ्रेंड भी थे. Okay. That way, so yeah. No. तो स्मार्ट गाय है ना? Yeah, he's a smart guy. He's a smart guy, है ना? definitely. उसने कहा Yes. कि सबसे सुंदर लड़की देखो पहले कि कौन. Actually, you'll be surprised, Nikhil. मेरे हस्बैंड का at that point of time चल रहा था that he had to get married, and वो होता है ना कि लड़के वालों के पेरेंट्स लड़कियां, ये लड़की वो लड़की बहुत सारे, and बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां, बट पता नहीं somehow सुंदर तो नहीं हो सकती ना? नहीं, they were very pretty, very very pretty. In fact, 2-4 फोटोज मुझे भी दिखाई गई थी कि ये थी, but I don't know what he had in mind. Looks of course do matter, but then I think apart from that Yes, your also personality, you know. maybe, yeah. So I think he was looking for something Actually, like, उन्होंने फ्यूचर देखा yeah, maybe. है ना. उन्होंने कहा प्रीति आगे जाके भी सुंदर ही रहेगी. That ways, पता नहीं, अब पता नहीं, उन्होंने कहा कि पता नहीं. मैं कहीं उम्मीदों पे पानी तो ना फेरूं, नहीं, मतलब नहीं, बहुत नहीं, मेहनत लगेगी मुझे ऐसे रहने में, बट यू नो, मैं एक चीज़ मेरे को ना किसी ने बोली थी कि अगर आपने कभी शादी करनी है ना, तो लड़की से देखने से अच्छा उसकी मम्मी को देखो. ओके. क्योंकि वो आगे जाके वैसी ही बनेगी जैसी वो उसकी मम्मी है अभी. मम्मी है, तो okay. आपके मम्मा भी सुंदर ही होंगे. yeah, of course, of है ना? course, of तो course. ये मेरे को आज सच होगी बात, आपसे कंफर्म हो गई. है ना. या आई थिंक मन सुंदर होना चाहिए नहीं, आपका. मन तो सुंदर होना मोर देन एनीथिंग एल्स. निखिल, मेरा मानना ये है, जब आप दिल से सुंदर होते Yeah. हो, आपको सब चीजें सुंदर लगती यू नो, हैं. अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, तो ये आप हमेशा अच्छे ही रहोगे. अच्छा लाइफस्टाइल रखो, Yes. एंजॉय करो. आई थिंक मैं हर इंसान को बोलती हूँ, जस्ट बी वेरी प्रोडक्टिव इन लाइफ. यू नो, आपको एक ज़िंदगी मिली है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और उससे ज़्यादा आपको ये भी प्राउड फील करना चाहिए कि यू बॉर्न एज अ वुमन. Yes. इससे ज़्यादा आपको क्या मिले? एक तो ज़िंदगी और दूसरा बिल्कुल, यूर अ yes, वुमन. मेरे को तो आई रियली फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ वुमन. Yes. सो उसको आप अपनी ज़िंदगी को वेस्ट मत होने दो, यूटिलाइज करो. लड़कियां लड़कों से बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत ज़्यादा. मैं कंपेयर नहीं करूंगी. आई थिंक नहीं, नहीं. मेन ऑल्सो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, गर्ल्स भी होती हैं स्ट्रांग. दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते या मेरे को हैं. ना डॉक्टर ने, सॉरी मैं बीच में रोका, Yeah. मेरे को डॉक्टर ने बोला था एक चीज़ ओके. कि मैं उससे उनसे पूछा कि बॉय स्ट्रांग है या गर्ल्स. कहता Yeah. अगर कॉम्प्लिकेशन हो ना और वो लड़का हो या तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं ओके. कि वो 99% चांसेस है नहीं बचेगा. ओके. और अगर लड़की और कॉम्प्लिकेशन है कोई तो Okay. 99% चांसेस है कि वो बच जाएगी. बच जाएगी. ओके. आई So- नो द डॉक्टर्स नो मोर, हाँ. सो डेफिनेटली दे सो मस्ट बी वो राइट. उन्होंने बताया कि यू नो पैदा होते से ही लड़कियां ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं ओके. इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे Okay. इमोशनल हो चाहे वो कुछ भी हो. ओके. ओके. बॉयज़ नहीं होते. बॉयज़ तो सिर्फ दिखाते हैं कि स्ट्रांग है, लेकिन अदरवाइज नहीं, आई एम श्योर इवन मेन आर वेरी स्ट्रांग, तभी तो वो रो नहीं पाते सबके सामने. आई थिंक रोना कोई वो नहीं है कि नहीं, आई मीन इफ यू कैन कंट्रोल योर एंगर, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस. एंगर कंट्रोल करना चाहिए, इमोशंस नहीं कंट्रोल करना. इमोशंस तो मैन कर लेते हैं मेरे हिसाब से बट ईगो कंट्रोल. नहीं कंट्रोल कर पाते. मेरे को सबसे बुरी चीज़ लगती है मेंस की, जो वो अपनी- ईगो नहीं, आई थिंक विमेन में भी बहुत ईगो होता है, बट यस मैन, आई एग्री, मैन में थोड़ा सा ज़्यादा ईगो हाँ, होता वो है. थोड़ा सा ज़्यादा उसको, नॉट ओनली आवर कंट्री, इट्स Yes, एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर. अभी भी आई थिंक बहुत ज़्यादा कोई सक्सेसफुल वुमन देख कर उनको यू नो दे स्टिल फील कि ठीक है, ओके. वो बॉस नहीं देख सकते किसी भी अपने. इट्स डिफिकल्ट. Yes. थोड़ा उनको एक्सेप्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है. Yes. आई नो, आई फेस्ड इट Yes. at a number of places. I faced it at a number of places. And मुझे कई बार ही बोलते हैं लोग कि you know like a lot of my friends will ask अगर कोई बॉस ऐसा हो who's a man तो क्या करें? कि आपको कैसे झेलते हैं मैम. So you're a tough one or a easy one? Me? हाँ. I think my principles are there always. मैं काफ़ी strong हूँ सबको लेकर के, और I speak my mind. मुझे शायद वो कभी मेरे फेवर में नहीं जाता है when I speak the mind, कि कोई चीज़ गलत है तो गलत है. वो बोल देना चाहिए. या सो इट डजंट वर्क एवरीवेयर. लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक है. या यू नो झेलने से अच्छा कि बोल दो. आई नो. सो आई थिंक एक बार बोल दो, उसका तरीका है, आप अपने तरीके से बोल दो, एंड आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट.
rather than repenting later on कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए था या वैसा। और ना हमारे पास टाइम कम है, मेरे को दिख रहा है मैम का, Yes. हम जल्दी खत्म करेंगे। तो जैसे एज अ लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस Yes. कि शाहरुख खान कितना पसंद है? वेरी नाइस, कितना सक्सेसफुल हुआ है, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो ही इज डन वंडरफुल वर्क, और अभी तक ही इज गोइंग स्ट्रांग, वेरी गुड। नहीं वैसे अच्छा लगता है आपको? या ही इज अ नाइस गाय, यस ऑफ कोर्स। मुझे क्योंकि वो जो आपकी इरा की जो है ना वो हीरोज थे, ही इज अ शाहरुख खान। या शाहरुख, यस हम तो उसका वो एक सीरियल आता था फौजी, ही एक्चुअली केम, दैट गेव हिम अ ग्रेट ब्रेक, एंड ही तब से ही समझ में आता था लोगों को दैट ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही इज वन ऑफ। उसके इन-लॉज भी अमृतसर से ही हैं। अच्छा, आई डिडंट नो दिस। ओह ओके। उसकी भाभी अभी भी शायद आई थिंक गौरी की वहीं रहती है इन अमृतसर। ओके दैट्स ग्रेट। सो योर पेरेंट्स आल्सो लिव्स इन अमृतसर। सो एटलीस्ट ओके वो कनेक्ट, हाँ इंशाल्लाह कभी हम मिलेंगे। क्या पता कोई फिल्म ही हो जाए। कोई फिल्म ही हो जाए, एब्सोल्युटली। है ना, जबलपुर में वो आए और वो कहे कि नहीं, जबलपुर में बहुत सारे एक्टर्स आते तो हैं, बट देन अगेन उनके माइंडसेट में ये होता है शूट वूट करके दे गो विद। सो कभी किसी स्टार स्टक की वहाँ पे कोई स्टार खड़ा है लेकिन इमेज फुटेज ज़्यादा आपको मिल रही है? बहुत बार हुआ, इन फैक्ट आई विल नॉट नेम द इवेंट्स। यू सी व्हाट हैपेंस इन स्मॉलर टाउन्स, अभी भी पीपल अहमियत दी जाती है कि ठीक है सेलिब्रिटीज, आई एग्री, दे आर एट अ ग्रेटर स्टैचर देन एनी वन ऑफ अस। जब वो बॉम्बे से उनको बुलाते हैं या दिल्ली से उनको बुलाते हैं तो वो कहते हैं चलो लोकल भी किसी को बुला लेते हैं। तो सडनली ऐसा होता है कभी कभी कि कैमरामैन पूरा इस तरफ पैन करने लगता है, बिकॉज दे रिलेट विद द पर्सन हु इज लिविंग देयर, राइट? एंड फिर वो बुलाते हैं इवेंट वालों को, ऑर्गेनाइजर्स को, बोलते हैं कि आपने हमको क्यों बुलाया है जब आपने अपने लोकल सेलिब्रिटीज को बुला रखा है यहाँ पे। बट इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। क्या वो दिखाने के लिए बुलाया था कि वो ज़्यादा बड़े हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक दे डू अ कमेंडेबल जॉब। बहुत मेहनत लगती है। कूडोज टू ऑल ऑफ देम, ऑल दीज एक्टर्स जहाँ वो पहुँचे हैं और जो काम कर रहे हैं। वी गेट इंस्पायर्ड नाउ। लुक इट people like Sushmita Sen and all these people. Really, it's I really draw a lot of inspiration from these people. So your favorite is Sushmita? I like Sushmita. Yes, I like her. आपकी आवाज में भी बेस है, उसकी आवाज में भी बेस है। अच्छा। अच्छा। तो this is a common thing है ना? Okay. तो अभी क्या है बकेट लिस्ट में आगे इन सब के अलावा? ऑनेस्टली अभी मैंने कुछ सोचा नहीं इस साल के लिए कि मेरी बकेट लिस्ट में क्या है, बट बहुत सारा काम करना है एंड जल्दी नहीं है मुझे बहुत सारा काम करने की। आई थिंक इट कैन जस्ट टेक इट्स ओन पेस। बहुत बड़े ख्वाब तो नहीं है, मैं ऐसा बोलूँगी, बट काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, काफ़ी लोगों को सपोर्ट करना है, काफ़ी लोगों को समझ भी आने लग गया है कि व्हाट Preeti Kumar means altogether. So I won't say women empowerment क्योंकि पहले हम लोग ये word use करते थे, but I think women are empowered in themselves now. I would say supporting. Because जहाँ support की बात आती है, it's very important निखिल, लोग ये realize नहीं करते हैं that they still do require that support. And women supporting women is a very strong power. It's a very strong power क्योंकि ये होता नहीं है usually. Women do not support each other. Men करते हैं, दोस्त आपस में करते हैं, आपने देखा होगा, but I really ये है मेरे bucket list में कि लोग इसकी अहमियत समझें, that when women support each other they can do wonders. तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरे को पता है कि टाइम कम है, हम कभी दोबारा आई थिंक मैं कभी जबलपुर आऊँ या कहीं और आराम से टाइम मिलेगा। अमृतसर में आई वांट टू डू योर इंटरव्यू। ओह फैंटास्टिक, पक्का मैं आपको आई विल कीप यू पोस्टेड। मैं जब भी आने वाली होंगी थोड़ा मिलेंगे। वी कम टू अमृतसर और वहाँ पे करें, और वहाँ पे इट्स अ नेक्स्ट लेवल सिटी। मेरे को नहीं पता क्यों वहाँ नहीं लोग जाते, लेकिन बहुत शांति है उस शहर में और मेरे को इतना मजा आता है ना उस शहर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, प्लेजर, थैंक यू।